बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको चैट जीपीटी बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उससे इफेक्टिव आउटपुट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट्स लिखनी है, सारा कुछ कैसे करना है और किस तरह से आपने चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरह से आपने उसे कंट्रोल करना है। और लोग जो काम 10 प्रॉम्प्ट्स दे के करते हैं वो आपने 1 से 2 प्रॉम्प्ट्स दे के किस तरह से करना है, ये सारा कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स आपको लिखना नहीं आती, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आप वो वीडियो काइंडली जाके देख लें, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है लेकिन आप देख लें। उसको देखने के बाद आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना आ जाएंगी कि किस तरह से जो वो प्रॉम्प्ट्स लिखी जाती हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। एंड इसके अलावा इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी मर्जी के मुताबिक इफेक्टिव आउटपुट आपने किस तरह से लेना है। ये सारा कुछ एक प्रॉम्प्ट के हाथ में होता है कि किस तरह से आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो लिखी गई है, डिज़ाइन की गई है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में कवर की हुई हैं, तो आप जाके काइंडली पहले ये कोर्स देख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 27 मिनट्स का ये कोर्स है, शॉर्ट सा, ठीक है। और ये भी एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम चैट जीपीटी को A to Z यूज़ करना सीखेंगे एंड टू एंड। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जब आप चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, सिंपली आपने चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप सर्च करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी सर्च करेंगे एंड सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी chatgpt.com। मेरा यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया हो, ठीक है। अगर आप अकाउंट के बगैर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो एक्टिविटी यहाँ पे सेव नहीं रहेगी, तो आपको दोबारा से वो काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक साइड बार देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक न्यू चैट मिल जाती है जिससे आप एक न्यू चैट ओपन कर सकते हैं चैट जीपीटी को कोई भी न्यू टास्क देने के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको मिल जाता है सर्च चैट का ऑप्शन। इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। ये बेसिकली आपकी जो प्रीवियस चैट्स होती हैं उनको सर्च करने के लिए होता है, ठीक है। आगे ये हिस्ट्री का है, उसमें आपको ये बताऊँगा मैं। देन यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आ जाता है। इमेजेस में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखें डिफरेंट सैम्पल्स भी दिए हुए हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो है वो पहले से जो है वो डिज़ाइन की हुई है प्रॉम्प्ट्स आपके लिए। आपने सिंपली इनको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ कर लेना है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो आपकी पहले से बनाई हुई इमेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे सारी की सारी शो होने लग जाएंगी जो कि आपने पहले से बनाई हुई होंगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बैक आऊँगा और यहाँ पर आप देन एक्सप्लोर ऐप्स के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप ऐप के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऐप्स मिल जाती हैं जो कि चैट जीपीटी के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। आप इन ऐप्स पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि इन ऐप्स पर पॉसिबल है परफॉर्म करना बाय यूजिंग चैट जीपीटी। आप जस्ट चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे इस ऐप में रहते हुए ये काम करना है, मुझे कर दो। लाइक एग्जाम्पल लें एडोबी फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप जो है वो एक फ़ोटो एडिटर है, ठीक है, जो कि पोस्ट्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा अपनी फ़ोटोज़ को एनहांस करने के लिए और एडिट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इस पर आप उसे कोई अपनी फ़ोटो दें और उसे बोलें कि इसे एनहांस कर दो, इसमें जो है वो लाइट्स वगैरह को जो है वो थोड़ा सा सेट कर दो और इसकी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करो, तो वो आपको एक ऑप्टिमाइज इमेज दे देगा इन्हेंस करके, ठीक है। तो जो काम जो है वो फोटोशॉप यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करते हैं वो ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको करके दे देता है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी ऐप्स भी हैं जिनको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे हम अभी इन्हें यूज़ करेंगे, तो पहले हम इन चीज़ों को देख लें कि चीज़ें हैं क्या। लाइफस्टाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर और ऐप्स मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए जो कि चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड है। आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे आपको कैनवा, बॉक्स और उसके अलावा यहाँ पे एडोबे एक्सप्रेस,
फ़ोटोशॉप और बहुत सी ऐप्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं, जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। फिग्मा, गूगल ड्राइव भी है, ठीक है। ये सारी ऐप्स जो हैं वो चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेटेड हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐप जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर हुई तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। देन यहाँ पे कोडेक्स का जो ऑप्शन है, कोडेक्स जो है वो चैट जीपीटी की तरफ से कोड एडिटर है, जिस तरह से VS कोड है। इसके अलावा कर्सर है जिसमें AI इंटीग्रेटेड है, इसी तरह का ये कोडेक्स भी है जो कि चैट जीपीटी की तरफ से एक कोड एडिटर है। देन उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट का सेक्शन आ जाता है। प्रोजेक्ट के सेक्शन में आप जो है वो अपने काम को डिवाइड करके प्रोजेक्ट्स में जो है वो सेव कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं तो उनके लिए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के तो उनके अंदर जब अपना काम रहते हुए कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली करता है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, साथ आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, इसके अलावा आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, तो आप इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है। एक क्लाइंट के लिए अलग प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो सेकंड चैनल के लिए अलग प्रोजेक्ट बना लें, उसमें आपकी जितनी भी चैट्स होंगी वो सेम चीज़ के रिलेटेड होंगे। लेट्स सपोज अगर आपका जो है वो चैनल के रिलेटेड आपने कोई भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन करना है तो आपने उसी प्रोजेक्ट में रहते हुए करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रैवल, राइटिंग और, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है उसका नेम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्रिएट नहीं कर रहा, क्रिएट प्रोजेक्ट आपने कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे नीचे, जो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो उसके बाद जो है वो चैट जीपीटी ने ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया और इसके अंदर जो भी मैंने चैट्स की हुई हैं वो इसने यहाँ पे मुझे ला के शो कर दी है। जस्ट मैंने एक ही चैट इसकी बनाई हुई है, ऐसी पे मैं काम करता हूँ। अगर आपने कोई न्यू चैट बनानी है तो आप यहाँ से इजीली न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी और आपको यहाँ पे नीचे शो होंगी। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक बहुत ही मजे का ऑप्शन है ग्रुप चैट्स का। ग्रुप चैट में जो है वो चैट जीपीटी की एक रिसेंटली अपडेट है, जिसमें चैट जीपीटी में लोग ग्रुप्स की फॉर्म में जो है आप चैट कर सकते हैं दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, या अगर आप किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग मिलके, तो आप सब लोग एक ही चैट जीपीटी के ग्रुप में जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, सभी को जो है वो रिप्लाई देगा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने ये चैट जीपीटी को यूज़ किया हुआ है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर करके दूसरे लोगों ने भी यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। ये ग्रुप्स में जिन लोगों को मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको इजीली यहाँ पे किसी भी और बंदे को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ये लिंक आपने उसके साथ शेयर करना है और वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ओके। सो यहाँ पे आप आपस में चैट कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप चैट के बाद आगे आ जाती है आपकी हिस्ट्री, कि आपने प्रीवियसली कौन सी चैट्स जो हैं वो की हुई हैं, ठीक है। तो आपकी जितनी भी पिछली चैट्स होंगी, जो जो आपने चैट जीपीटी के साथ बात की हुई है, जो जो भी आपने उससे हेल्प ली हुई है, जो जो कुछ भी आपने किया होगा, पूछा होगा, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने जो जो भी पहले से पूछा हुआ है, तो चैट जीपीटी की प्रीवियस चैट्स जो भी मैंने इससे बातचीत की हुई है वो यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। सर्च चैट का ऑप्शन मैंने बोला था कि आपको बताता हूँ अभी। तो इसमें जो भी आपकी पिछली चैट्स होती हैं उनको आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आपकी प्रोफाइल का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अपग्रेड प्लान का, देन उसके बाद पर्सनलाइजेशन का, सेटिंग का और हेल्प का, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए चैट जीपीटी के रिलेटेड तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड अपग्रेड का ऑप्शन जो है ये है जी, अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए अगर आप चैट जीपीटी प्रो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन एंड सेटिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो मिल जाते हैं। फर्स्ट पे जनरल है, यहाँ पे आप सेटिंग में अपीयरेंस यूज़ कर सकते हैं, डार्क और लाइट, ठीक है। यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं कि जो कि आपके मीन्स के चैट का कलर होगा, ठीक है। मेन कलर जो होता है चैट का, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपने ऑटोमेटिक रख लें तो वो बेटर है, ठीक है। यहाँ से आप अपने करैक्टर की वॉइस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे आप चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से ये पूछा है कि किस स्टाइल और टोन किस तरह की होनी चाहिए, हमने रखा हुआ प्रोफेशनल, आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वार्म और ये सारी चीज़ें इसने पूछी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने पूछा हुआ हेडिंग्स ज़्यादा यूज़ करें या कम यूज़ करें या डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाता है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। कस्टम इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी के मैं कोई सी भी चैट ओपन करूं
तो चैट जीपीटी इन इंस्ट्रक्शंस को हर बार यूज़ करे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है, मैंने इसे एक चीज़ बोली है कि जब भी मैं किसी चीज़ के पीछे 3 डॉट्स लगा दूं इस तरह से, तो तुमने उसका टू द पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है, आधी से 1 या 2 लाइन के अंदर अंदर, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से चैट जीपीटी में ये चीज़ वर्क करती है। एंड उसके बाद अबाउट यू आ जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सारा डाटा दे सकते हैं, जिसको यूज़ करके जो आप तो आगे आप जो भी कंटेंट बनाएंगे वो चैट जीपीटी इसको उसमें यूज़ करेगा और आपका जो कंटेंट है, जो आउटपुट है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐप्स में जाएंगे तो ऐप्स का वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो यहाँ से आप और ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने गूगल ड्राइव को भी इस पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसके बाद डाटा कंट्रोल्स में जाएंगे, अपना जो डाटा है चैट जीपीटी के साथ शेयर किया है उसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है। देन पेरेंटल कंट्रोल, अगर आपने अपने बच्चों को चैट जीपीटी दिया होगा या आप बच्चों को चैट जीपीटी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ईजिली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल ऐड करनी है, यहाँ से सेंड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपका अकाउंट आ जाता है। अकाउंट में आप को ये चीज़ें बताई हुई हैं इन्होंने, आप इन्हें जाके देख लें। और अपग्रेड का ऑप्शन आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे क्लोज करूँगा। और नीचे जो पर्सनलाइजेशन का था वो ऑलरेडी मैंने उसमें डिस्कवर कर दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी को यूज़ किस तरह से करना है। हमने इसका ओवरव्यू एक ले लिया, ठीक है। और न्यू चैट में जाएंगे। सबसे पहले कोई भी चैट आप नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बात स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू चैट में स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। अगर आप किसी एक सेम चीज़ को बार बार चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं तो न्यू चैट करने की बजाय आप पुरानी चैट वो ढूंढें और उसी में करें, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे अपना चैनल के अकॉर्डिंग जो भी एसईओ है मैं इससे करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अर्नोग्राम के नाम से यहाँ पे एक चैट बनाई हुई है। तो इस चैट में मैं जब भी चैट जीपीटी को यहाँ पे 1 मिनट, ये देखें, मैं इसे जस्ट एक थंबनेल लेता हूँ और यहाँ पे ऐप का नाम दे देता हूँ या जो भी वेबसाइट मैंने डिस्कवर की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये देखें, इसने मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, ना मैंने उसे कुछ कहा है कि किस तरह से करो या कुछ करो। उसने खुद से ही मुझे इसकी टाइटल्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शन सारा कुछ दे दिया, ठीक है। ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने जस्ट थंबनेल अपलोड किया अपनी वीडियो का और इसने मुझे उसके लिए जो वो टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन सारा मेटा डेटा दे दिया है और ऊपर भी बिल्कुल सारा कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी को अगर यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। एंड अभी मैं न्यू चैट में जाता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसे इजीली चैट कर सकते हैं, जो भी बात आपने इससे पूछनी है, ठीक है। हर बार आप नई चैट ओपन कर सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल जो मैंने अभी दी थी, ठीक है, 3 डॉट्स वाली, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये मैंने सिंपली लिखा है। तो ये देखें, इसने मुझे शॉर्ट सा टू द पॉइंट आंसर दे दिया, ठीक है। अभी अगर मैं वैसे ही से पूछूंगा अभी न्यू चैट में जाके, तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना जो है वो लॉन्ग आंसर देगा, ठीक है। अभी ये देखें, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो अभी आप देखें कि इसका आंसर क्या आता है। उस आंसर में और इस आंसर में आप खुद से फ़र्क देख सकते हैं। सो मैंने उसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है चैट जीपीटी को कि जब भी मैं किसी चीज़ के पीछे 3 डॉट्स लगा दूँ तो वो आंसर को शॉर्ट कर दे, ठीक है। इसके अलावा आप उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि जब भी मैं कोई काम करूं तो तुमने ये करना है, वो करना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के साथ। तो इस तरह से आप जो है वो चैट जीपीटी को इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रॉम्प्ट्स लिखना जो है मैंने तो इस वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है प्रॉम्प्ट्स किस तरह से लिखना है। इसका लिंक जो आपको मिल जाएगा आई बटन में, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी को यहाँ पर जो है वो इस पर अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने सपोज आपने कोई इमेज अपलोड करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं अपलोड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देता हूँ और चैट जीपीटी को ये वैसे ही सेंड कर देता हूँ और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसने अभी एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया इमेज को और इसके अकॉर्डिंग जो वो ये आउटपुट हमें दे देगा, ठीक है। तो ये देखें, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई इस इमेज में इसने उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं जी ऐप्स वाले सेक्शंस की कि किस तरह से आपने चैट जीपीटी में ऐप्स को यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप किस तरह से कौन सी ऐप को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई बैनर वगैरह बनाना है, ठीक है, तो आप कैनवा पे डायरेक्टली जाने के बजाय अगर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि बैनर बना दे आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो बना देगा, ठीक है। इसके अलावा लवेबल को यूज़ करके आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। और
ऐप्स और वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि मेरे लिए वेबसाइट बना दो लावेबल को यूज़ करते हुए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप अगर फ़ोटोशॉप पे हैं तो फ़ोटोशॉप पे आप इसे बोल सकते हैं कि मेरे लिए फ़ोटोशॉप पे ये टास्क जो है वो तुम कर दो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी ऐप्स हैं, इन्हें आप जाके एक्सप्लोर करें। और एक चीज़ है कि आपको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करना बहुत ईजी है। मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट लूँगा, ठीक है, ये ले लिया है। सिंपली कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप को पहले से किया हुआ कनेक्ट, तो मैं कैनवा को भी कर लेता हूँ कनेक्ट। तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद जब आप इसको ऑन करें एंड जब वो कनेक्ट कैनवा पे जाएं, ठीक है, तो आगे आपके सामने कोई पॉपअप होगा, ठीक है, अलो करें। इसके अलावा तो जैसे अलो किया तो अब जो है वो हमारा कैनवा चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट हो गया। तो आप इसको यूज़ करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको बार बार ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली किसी और अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।